बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। ज़बरदस्ती बहुत बुरी है और किसी भी मामले पे हो, पर अगर शादी के मामले में हो तो महा बुरी है। और ये जिनके साथ होती है वही जानते हैं कि उन पर क्या बीती है। आज हम इस मौजू पे बात करेंगे कि क्या ये होती है या नहीं होती, सिर्फ बातें ही हैं। वैसे मैंने एक दोस्त से पूछा कि तुम्हारा क्या ख़्याल है, ज़बरदस्ती की शादियाँ होती हैं? तो उसने कहा यहाँ तो लोग तरसे हुए हैं, किसी को मौका मिले सही तो वो फ़ौरन हाँ कर देगा। यहाँ कहाँ ज़बरदस्ती की शादियाँ होती हैं, ये उसका कहना था, चूँकि उस पर बीती नहीं है। और मैं पिछले कुछ अरसे से स्पेन और इटली, ये दो मुल्क तो ऐसे हैं कि मुझे कभी कभी लगता है कि मैं इनका एक्सपर्ट हो गया हूँ। जितने पाकिस्तानी वहाँ हैं ज़रा अच्छा कमा रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं, लेकिन उनकी बेटे और उनकी बेटियाँ, और उनमें से भी ख़ास तौर पे बेटियाँ, ज़िंदगी का सबसे मिज़रेबल दौर गुजारती हैं कि वो वहाँ रहती हैं, वहाँ पढ़ती हैं, वहाँ सीखती हैं, वहाँ जॉब करती हैं, और फिर जो ही उनकी शादी का वक्त आता है तो उनकी माँ और बाप उनको लेके पाकिस्तान में आते हैं। इट्स लाइक अ मार्केट, जैसे पुराने ज़माने में होता था कि लाइन हो लड़कों की और आप उसमें से दिखाते हैं कि अच्छा कौन सा। पर अब ये नहीं होता। अब किसी मामू के बेटे के साथ, किसी चचा के बेटे के साथ, किसी ताया के, यानी आपका उसकी शक्ल देखने को दिल नहीं कर रहा होता, और उसमें से भैंस की और भैंस के गोबर की बदबू आ रही होती है कि उसने ज़िंदगी भर उसमें भैंसों को नहलाते और उनके बाड़ों में दूध होते गुजारा होता है। और अब वो इटली के ख्वाब देखे हुए होते हैं, उसने, उसकी माँ ने, उसके बाप ने, और उसकी उस ग्रूम्ड बच्ची के साथ ज़बरदस्ती शादी कर दी जाती है। ये शादियाँ कैसी पार लगती हैं, ये शादियाँ क्या रंग दिखाती हैं, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले क्वीन 167, आप वो शख्स हैं कि जिसके होने का शुक्रिया। आप वो हैं कि जिसने मुझको ज़िंदगी सिखाई, और वो ज़िंदगी जो किताबों में नहीं लिखी थी आपने मुझको बताई। और शाइना खान ने लिखा, सर आपके हाथ बहुत अच्छे हैं। बेटा जी, ये जुमला पढ़ के मैं बहुत मुस्कुराया। मैंने अपनी बेटी से कहा तो उसने अपना हाथ मेरे हाथ पे रख के कहा, बाबा कहाँ अच्छे हैं, आपका तो गहरा सांवला रंग है आपकी शर्ट जैसा, और हाथ तो बच्चों के खूबसूरत होते हैं, हाथ बीवियों के खूबसूरत होते हैं। मर्दों के हाथों के बारे में इस तरह का तारीफ़ और जुमला मैंने पहली दफ़ा सुना। अच्छा, मैं कुछ चीज़ों में तारीफ़ प्रूफ हो गया हूँ, तो मुझ पर बहुत फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं उसको हाथों को देख के तो उनको चूमने लग जाता, कहता वाह वाह वाह, क्या अल्लाह ने मुझ पर अल्लाह ने करम किया हुआ है। अच्छे होंगे, पर ये खूबसूरती हाथों की, जिस्मानी अज़ा की, ये मेरे रब ने लड़कियों पे करम किया। उनको अच्छा लगता है, उनके चेहरे, उनके बाल, उनके कान, इवन लड़कियों के पैर, उनके हाथ और पैर देख के बाद लोग उनके इश्क में मुब्तला हो जाते हैं, उनसे शादियां करते हैं। बाद ऐसा भी मैंने देखा कि लड़कियों के पैर गंदे हों तो शादी होते होते रह जाती है। वो कहते हैं कि इसको तो बुनियादी मैनर्स नहीं है, फटी एड़ियाँ हों तो लोगों को बहुत बुरी लगती है। पुराने ज़माने में औरतों बेचारों के हाथ सब ये फटे हुए होते थे काम कर कर के। तो अभी तो आपके पास इतनी सारी चीज़ें आ गई हैं, वैसे मुझे कोई चीज़ लगाने का मौका नहीं मिलता और ना मैंने कभी लगाई है, और लेकिन ये सारी खूबसूरती और नरमी और नज़ाकत मेरे रब ने और दुनिया ने भी लड़कियों के साथ ही जोड़ी है। अच्छा जनाब, ये एक बहुत उम्दा जो कमेंट मुझ तक पहुंचा है गुलशन खां का। वो कहते हैं कि जिसकी फितरत में गंदा रहना हो वो आपके कहने पे, आपकी वीडियो सुनकर 2-4 दिन साफ़ रह लेगा, पर फिर उसके बाद वैसा ही गंदा हो जाएगा। इन लोगों पे असर नहीं होता। और आखिरी जो कमेंट है वो अहमद अरसलान का है। उसने लिखा है, मिस्टर अब्बास स्टॉप योर नेगेटिव सोच। जी अहमद अरसलान साहब, अब क्या करें, ये जो नेगेटिव सोच है ये चौथे गियर में चल रही है और फुल स्पीड से चल रही है, भाग रही है। इसके साथ बहुत से लोग भाग रहे हैं, बहुत से लोगों को उनकी ज़िंदगियों में सुख उतर रहा है। बहुत से लोग हैं जिनके दुख थे वो पीछे रह गए हैं। बहुत से लोग हैं जिनकी आंखों के आगे कोई उम्मीद और रोशनी नहीं थी, उन्हें ज़िंदगी में रोशनी नज़र आने लग गई है। वो लोग जो बरसों से अंधेरों में रह रहे थे वो मेरी उंगली पकड़ के साथ भाग रहे हैं और चल रहे हैं। चलें, अब नेगेटिव ही सही, पर कितने ही लोग हैं, और ये सैकड़ों नहीं हैं, ये सैकड़ों से बहुत ज़्यादा हैं जिनकी ज़िंदगी में उनका रब आ गया है, जिनकी ज़िंदगी में उनके अपने रिश्ते आ गए हैं, जिनकी ज़िंदगी में उनकी अपनी ज़ात मोहतरम हो गई है।
तो अगर ये थोड़ी सी नेगेटिव भी आपको कहीं लगती है तो माफ़ कर दें और इन लोगों को जीने दें, और मुझे ये मौका देते रहें कि मैं इनको इनकी ज़िंदगी की क्वालिटी ऑफ लाइफ और क्वालिटी ऑफ अप्रोच उसको थोड़ा बेहतर करने का मौका दूं। और यूँ वो अपनी जगह पे खुश हों, मैं अपनी जगह पे खुश हूँ, जबकि जब वो खुश होते हैं तो मेरी खुशी दुगनी हो जाती है। मेरी ज़िंदगी में एक दोस्त थे, उनका नाम ज़फ़र जमाल बलोच था। बलोच थे, बाद में ये तालिब इल्म रहनुमा भी थे। अकबर बुकटी साहब से भी इनकी मुलाकातें हुई और भुट्टो साहब से भी, और अपने अहद के ये बहुत कमाल। जब उनसे मेरी दोस्ती हुई तो तब इनकी जो शादी थी वो टूट चुकी थी। तो मैंने उनसे पूछा कि ज़फ़र भाई क्या हुआ। अब सोचें, इतना बड़ा आदमी जिसका नाम हो, मुकाम हो, मर्तबा हो, बहुत से तालिब इल्म उनसे मोहब्बत करते थे। तो उन्होंने कहा कि इस शहद के सबसे बड़े आलिम और सबसे बड़े दानिश्वर और मुफक्कर ने मुझे अपने किसी दोस्त के हवाले से कहा कि उन्होंने तुम्हारे लिए रिश्ता भेजा है, तो जाके देख लो। कहने लगे मैंने अपने घर वालों को बुलाया, वो झंग से आए। जब हम रिश्ता देखने गए तो वो भी जानते थे और मैं भी जानता था कि बीच का हवाला मौलाना का है। जब वहाँ जाके बैठे तो हुआ ये कि मेरे माँ बाप ने भी उनको पसंद कर लिया, उन्होंने भी हमें पसंद कर लिया। ज़ाहिर है उन्होंने तो पहले पसंद किया हुआ था। तो थोड़ी देर के बाद ही वहाँ निकाह आ गए। तो उन्होंने कहा कि हम निकाह पढ़ाएंगे। तो इन्होंने और इनके वालिदैन ने हैरत से इनकी तरफ देखा, इन्होंने अपनी माँ बाप की तरफ देखा, और ये शशुपंज में कि अल्लाह जाने किसने हाँ की है। गए तो ये रिश्ता देखने थे, अभी मंगनी करने भी नहीं गए थे, पर इट हैपेंड, निकाह हो गया। और वहाँ से जब ये वापस अपने ऑफिस पहुँचे तो उनका दिल खुशी से नहीं, शकूक और शुबहात से भरा हुआ था कि आखिर ऐसी क्या जल्दी थी जो सारे नॉर्म और सारी ट्रेडिशन तोड़ के जो जबरी मेरे साथ निकाह कर दिया गया है, जिसमें कोई खुशी भी नहीं है। अच्छा, ऐसा निकाह किसी बड़े से बड़े बंदे की बेटी से भी हुआ हो, वो चल नहीं सकता। वो उसे आप नादानी कहें, उसे आप जल्दी कहें, उसे आप जबर कहें, चूँकि जिसके साथ होता है उससे ये सहा नहीं जाता, ये डिसरिस्पेक्ट लगती है। तो वो टूट गया और उनकी ज़िंदगी आगे चल पड़ी। बाद में आने वाले वक्तों में और बरसों में बेशुमार ऐसे केसेस हुए कि जिसमें बेटे ने, जो लाहौर पढ़ रहा था, कराची पढ़ रहा था, अच्छी आला दर्जे की तालीम पा रहा था, अपनी माँ और बाप के कहने पे उस रोज़ सर झुका दिया जिस रोज़ उसको बोलना चाहिए था कि दैट्स नॉट माई चॉइस, मुझे ये नहीं करना चाहिए, शी इज़ नॉट मेंट फॉर मी। और देखिए, ज़िंदगी में कुछ चीज़ें आपके लिए बनी होती हैं, कुछ आपके लिए नहीं बनी होती। अब ट्रैक्टर का टायर बहुत बड़ा है, बड़े साइज़ का है, कीमती भी है, तो बाबा वो मोटरसाइकिल में नहीं लग सकता। इसी तौर पे ये वॉल क्लॉक के जो पुर्जे हैं ये सिंगल सिलाई मशीन में नहीं लग सकते। हर चीज़ का मैच होता है। जो आपकी आँखों को भला न लगे उससे शादी नहीं हो सकती। जिसके साथ ट्रेट्स, आपकी खूबियाँ मैच न करें उससे भी शादी नहीं हो सकती। आज एक साहब ने बड़ा चुलबुला सा जुमला लिखा है, साहब हैं या साहिबा हैं, मैं आपको कुछ देर में बता पाऊँगा। उन्होंने लिखा कि आपने ख़वातीन के हवाले से जो कहा है, अगर इन ख़वातीन से पूछ के बताइए कि अगर इनको शादी के लिए चॉइस हो, द मैन हु इज़ गुड इन बैड एंड ही इज़ नॉट गुड इन डीलिंग इन एटीट्यूड, this is first option. And second, a man is bad in the bad but he is too good in dealing, in attitude and of course in loving. तो किसको प्रेफर करेंगे? मेरे बच्चे, ज़िंदगी जुआ नहीं है, ज़िंदगी कोई ब्लाइंड गेम भी नहीं है, ज़िंदगी अंधे कुएं में कूदने का नाम नहीं है कि कोई एक चीज़ मुंतखब करनी है। ये पैकेज डील है। हम माएँ और बहनें और बाप ये सारे क्यों जगह जगह रिश्ते देख रहे होते हैं? ये उस पैकेज डील में बेस्ट ऑफ द बेस्ट का चॉइस कर रहे होते हैं। ऐसा लड़का जो डीलिंग में बहुत अच्छा हो, ऐसा जो बड़ों की इज्जत भी करता हो, जो अपनी बीवी के साथ लेके भी चले, जो अपने कारोबार और काम पे भी अच्छा हो, और ऑफ कोर्स ही शुड बी टू गुड इन बैड। अगर वहाँ अच्छा नहीं है तो वो कहीं भी अच्छा नहीं है। वो ज़िंदगी नहीं चल सकती, वो ज़िंदगी कर्ब में, वो ज़िंदगी दुख में, वो ज़िंदगी मिजरी में। अच्छा, इस पूरे क्राइसिस में जितने लोगों के इम्पोर्टेंसी के हवाले से मैसेजेस आए हैं, इनमें से मैक्सिमम जो खिलाफ आए हैं वो मर्दों के हैं। इट मीन्स आप अपनी कमज़ोरी को जानते हो और उस पर आप पर्दा भी डालना चाहते हो, आप उसको स्मोक स्क्रीन में रखना चाहते हो। जो मैंने बात की,
इसको, इसकी रेमेडी, इसको दूर करने के लिए, ताकि आप शर्मसार ना हों, ताकि आप की आंखें ना झुकें। जब जब ज़बरदस्ती शादी होती है, आपको इल्म नहीं होता कि आपके साथ क्या होने वाला है। अभी ये जो मैं इटली का जिक्र कर रहा था, वहाँ से जितनी बच्चियाँ आती हैं, देखें अब तो बच्चियाँ बड़ी हो गई हैं, कानून भी जानती हैं। वहाँ जाके जब शादी वो तोड़ती हैं तो सीधी गवर्नमेंट के इदारे के पास जाती हैं और वेलफेयर ले लेती हैं। वेलफेयर लेना वहाँ की टर्म बन गई है, स्पेन में भी और इटली में भी, कि जब मियाँ आपसे अच्छा सलूक ना कर रहा हो, हार्श हो, डीलिंग में बुरा हो, करेक्टर में बुरा हो, यू आर नॉट विलिंग टू स्टे विद हिम, तो आप उसका घर छोड़ देते हो। गवर्नमेंट आपको घर भी देती है, स्कॉलरशिप भी देती है, वेलफेयर देती है, जॉब भी देती है, वो आपको दुख के साथ रहने पे मजबूर नहीं रखती। ये एक विंडो आपको दे दी थी जिसमें आप जी सको। अभी हमारे यहाँ कितनी बच्चियाँ हैं जो कोर्ट्स में पहुँच जाती हैं, कितनी बच्चियाँ जिनके लिए दारुल-अमान बने हैं वो वहाँ पहुँच जाती हैं, पर आप उसकी नौबत क्यों आने देते हो? आप सोचो, पढ़ी लिखी बच्ची जिसने मास्टर्स किया हो, उसको आप लाके डस्का में, नारोवाल में, गुजरावाला में एक ऐसे लड़के के साथ कहते हो शादी से करो, चूँकि तेरे मामू का बेटा है और चूँकि इसके दिल में ख्याल है कि ये इटली जाए और वहाँ जाके ये नज़रबाजी करे, वहाँ जाके ये अफेयर करे, वहाँ जाके ये गलत काम करे, और चूँकि तेरा शेल्टर हो और तेरे साथ भी बदसलूकी करे और तुझे भी जानवर समझे, तेरी जॉब भी छुड़वा दे और तुझे बेइज्जती भी करे, और फिर तेरे बच्चे होते रहें और तेरे बच्चों में कोई शेयर भी ना करे, ना उनको पालने में, ना उनसे मोहब्बत करने में, ना उनको परवान चढ़ाने में, पर चूँकि तेरा कज़न है, तेरे मामू का बेटा है, तेरी खाला का बेटा है, तो आंखें बंद करो और मान जाओ। ये ज़बरदस्ती की शादी नहीं चल सकती। ये ज़बरदस्ती इटली वाले से हो, ये ज़बरदस्ती स्पेन वाली से हो, ये ज़बरदस्ती इवन कराची वाली से हो, लाहौर वाली से, बहावलपुर वाली से या सादकाबाद वाली से, ये जुल्म है जो माओं को नहीं करना चाहिए। आप अपनी बेटी को अपने हाथों जलती आग में फेंक देते हैं जहां वो एक दिन के लिए खुश नहीं हो सकती। हम तो अपनी मर्ज़ी के बिना, यानी अब ट्रेनिंग पे जाता हूं तो इंजीनियर से मिलता हूं तो वो खुश नहीं होते, क्योंकि दादा ने भेज दिया, चचा ने भेज दिया, अम्मा ने भेज दिया। बाबा वो तो कैरियर के 40 साल खुशी से नहीं गुजार सकते। डॉक्टर बनने के बाद दे आर नॉट हैप्पी बिकॉज दे आर नॉट विलिंग टू बिकम एंड बिहेव एंड लिव लाइक ए डॉक्टर। तो आप एक लड़की से ये कहते हो कि तुम किसी अंधे, गूंगे, काने, बहरे, लूले, लंगड़े के साथ, जो सिर्फ तुम्हारा वो कज़न है, उसके साथ बैठ जाओ, और उसमें और जुल्म भी है। ये एक्सपेक्टेशन सिर्फ उसकी हैं और तुम एक मट्टी का मादू हो और तुम सिर्फ हाँ कर दो। ये माँ और बाप अपनी बहनों और भाइयों और उनके बच्चों की मोहब्बत में अपने ही बच्चों को, क्या वो कहते हैं, बलि का बकरा या बलि की बकरियां क्यों बनाते हैं? ये सारी बकरियां बाद में मैमे करती हैं, रोती हैं, बच्चे होने के बावजूद। फिर जब वो बेवा होती हैं, मुतल्लका होती हैं, तो आप फिर उनको फिर डांटते हो, फिर गालियाँ निकालते हो। इट वॉज योर रॉन्ग डिसीजन, यू मेड ए रॉन्ग डिसीजन। तुमको नहीं करना चाहिए था। वो आपकी सौतेली थी या आपने कोई लेपालक रखी हुई थी कि जिस पे आपने तजर्बे करने थे। ज़ाती बच्चों के साथ और ज़ाती बेटियों के साथ ज़बरदस्ती न किया करें, ना किसी की शक्ल देख के, ना किसी का ख़ानदान देख के, और ना इसलिए कि आपको अपने किसी अजीज़ पे बहुत चौ आ गया, बड़ी मोहब्बत आ गई, बड़ी लाड आ गया और आपका दिल आ गया कि उसको अब अपना बना लिया जाए। ये लोग भी आपके नहीं बनते। और आपकी बेटियों को जो आपने बड़ी मोहब्बत से पाली होती हैं, लिटरली उनको 2 टके का कर देते हैं, और इन जालिमों को बाद में समझाया भी नहीं जा सकता। उनकी माँ और उनके बाप उनके साथ खड़े होते हैं, एक दिन के लिए, एक लम्हे के लिए भी आपकी बेटियों के साथ खड़े नहीं होते। सो ये जबर, ये जुल्म अगर हमको पसंद नहीं है, आपकी बेटी को पसंद नहीं है, आप सोचिए उस मेहरबान रब को कैसे पसंद होगा, और आप उसको क्या जवाब देंगे कि ये जुल्म आपने क्यों कमाया। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।